सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो रेलवे एएलपी की भर्ती आई है, आपकी बड़ी भर्ती है। 6000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है और आगे पद बढ़ने की और भी यहाँ पे संभावना है। तो एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। इसका आपने फॉर्म वगैरह दोस्तों फिल कर दिया होगा, क्योंकि अब इसकी लास्ट डेट वैसे ही पास में है। तो जो क्वालिफिकेशन सबको पता होगी अपनी, किस कौन कौन जो आपके आईटीआई में है, अलग अलग जिनकी जो ब्रांचेज है, मेन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और भी इनके अंदर जो ब्रांचें आती है, सारी ब्रांचें इंक्लूड की गई है। डिप्लोमा और बीटेक वाले इसको भर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है। अब दोस्तों जो एएलपी है, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, मेन हम आपको ये करवाने वाले हैं। आपकी तैयारी यहाँ पे डिस्कवर राजस्थान यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी। हर सब्जेक्ट आपका अच्छे से मजबूत करवाया जाएगा। हर टॉपिक आपका किस प्रकार से दोस्तों, जो पहले पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी, फिर आपका दोस्तों जो पेपर 2 होगा, मेंस जिसे अपने बोल सकते हैं, सीबीटी 2 जिसे बोल सकते हैं, उसकी अपने तैयारी करेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी कवर किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे पहले तो आपको जितनी थ्योरी है सब्जेक्ट वाइज, वो सारी बताई जाएगी। पहले अपने देख लेते हैं कि आपके सीबीटी 1 में क्या है। तो जोन वगैरह दोस्तों आपने भर दिया होगा। जो भी जोन है, मेन आपको ऐसे है कि घर के पास रखो, सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद आप अपनी मर्जी है, कहीं जाना चाहते हो तो वहाँ जाओ जहाँ पे आपको सीटें सही दिख रही है, थोड़ी अच्छी दिख रही है। बाकी जहाँ कम सीटें हैं वहाँ थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन फ़ायदा भी कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, पता नहीं लगता। ठीक है, जोन इसमें आपको पहले सेलेक्ट करना होता है, ये सभी को पता होगा। फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहे अपने अपने इसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो सीबीटी 1 है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1, ये आपका होता है 75 नंबर का, 75 मार्क्स का। इसमें से जितने भी कट ऑफ जाएगी उससे 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वन मतलब 1 नंबर का 1% होगा, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो जो इजी आएगा उसके नंबर कम होंगे, जिनका थोड़ा सा लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत सा फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पता है, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 40% आपको मिनिमम लाने ज़रूरी है। इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 30% लाने ज़रूरी है मार्क्स। इसके अलावा एससी को 30 और शेड्यूल ट्राइब को 25%। ये तो मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है, ऐसे नहीं कह रहा कि इतने आगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे सीबीटी 1 में। कट ऑफ जाएगी एक प्रॉपर तरीके से। पिछली बार बहुत कम गई थी, पिछली बार तो 75 में से 20 वाला यहाँ पे सिलेक्ट था और ज़्यादा ले लिए थे थोड़े। इस बार सीधा सीधा लिखा गया है कि 50 टाइम्स ही लेंगे। और पिछली बार थोड़ी सीटें मिक्स थी, मतलब कैसे, टेक्नीशियन की इस बार 9000 अलग आई है, अभी जो एएलपी की अलग आई है। तो मिक्स नहीं है, अलग अलग है सीटें, इसलिए जो भी पर्सन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। अब अपने सिलेबस पे आ जाते हैं दोस्तों। सबसे बढ़िया बात ये होती है, इसमें इंग्लिश नहीं होती, सिर्फ आपको एक तो मैथ्स करनी है अच्छे से 10th लेवल तक की। इसके अलावा आपको दोस्तों रीजनिंग करनी है, ये रीजनिंग भी हम आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जनरल साइंस करनी है। देखो, मैथ में आपके जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे टॉपिक है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपके इकाई निकालना, ये हो गया। बोर्ड मास नियम है, डायरेक्ट कैसे ब्रैकेट सोल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करवाएगा ये क्वेश्चन को। इसके अलावा दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। इसके अलावा रेशो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, एरिया, क्षेत्रविधि, समय, कार्य, टाइम एंड वर्क, और ब्याज के क्वेश्चन आ गए आपके, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, प्रॉफिट लॉस हो गया। और जो एडवांस मैथ है आपकी, ये भी अच्छे से करवाई जाएगी। एक एक चीज़ है ना दोस्तों, आपको जो एडवांस मैथ की है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाई जाएगी। आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी करवाई जाएगी और लॉन्ग मेथड भी करवाया जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, उन्हीं पे अप्लाई होती है। लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली ही ट्रिक यहाँ पे करवाई जाएगी। प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, ठीक है, कैलेंडर हो गया, घड़ी, पाइप और टंकी, ये सारे आपके इसमें हैं।
कैलेंडर और घड़ी भी आपके इसमें ही इंक्लूड किया गया है मैथमेटिक्स में। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आपके जो एनालॉजी वगैरह हैं, वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, जो भी ब्लड रिलेशन है, जम्बलिंग वगैरह है। इसके अलावा ये दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो रीजनिंग आपकी मजबूत होगी, ठीक है। ये रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस सेट से मजबूत होगी। बाकी हम आपको ट्रिक भी करवाएंगे कैसे आपको जल्दी से जल्दी, मेन इसमें यही होता है दोस्तों, टाइमिंग होती है। अब आपको जो भी तैयारी करनी है ना वो मेंस के लेवल की करनी है। इसका जो दूसरा पेपर आएगा ना, सेकंड पेपर, उस लेवल की तैयारी करो ताकि दूसरे में दिक्कत ना आए। दूसरे पेपर में आपको टाइम यहाँ पे कम मिलेगा रिजल्ट आते ही। फिर आपके दोस्तों जो जनरल साइंस है ये हमने ऑलरेडी करवा रखी है, लेकिन और करवाएंगे इसको अच्छे से और बेटर तरीके से। मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड तक की आपको करवाई जाएगी। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। जनरल अवेयरनेस इसमें आपके जो करंट अफेयर, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर हो, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, ये करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर अगर आप लास्ट ईयर के लोग हैं ऐसे तो कितना ही पढ़ेगा को करंट को, बाकी अभी अगर आप उसको पढ़ना चालू कर दोगे तो बढ़िया रहेगा डेली डेली, ठीक है। लास्ट में अपने पढ़ते हैं तो सब मिक्स हो जाता है। करंट अफेयर डेली पढ़ते रहो। फिर इसके बाद CBT 1 है, ये क्लियर होने के बाद 15 गुना लेंगे, फिर आप CBT 2 में जाओगे, ठीक है दोस्तों। ये जो CBT 1 है, सबसे पहले इसका पूरा पैटर्न प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। 1-2 दिन में हम इसकी प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं रेलवे ALP की। और द्वितीय चरण में CBT 2, यहाँ पे आपको दोस्तों हम जो ट्रेड है आपकी जो भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो भी सब्जेक्ट भी कवर करवाएंगे, ठीक है। मेन आपको बता दूं कि अगर जिसने यहाँ पे मैकेनिकल है, जिसके पास मैकेनिकल या मैकेनिकल से संबंधित जो भी ITI डिप्लोमा कर रखा है और उसने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की ट्रेड ले रखी है तो ये हम आपको अच्छे से करवाएंगे। इसके अलावा और भी ट्रेड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो सारी करवाऊंगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। सब्जेक्ट्स आपको पहले से ही अच्छे से करवाए जाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों लिख रखा है कि 15 गुना लिया जाएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे में यहाँ पे आपको 175 प्रश्न करने हैं, जिसमें से 90 मिनट में 100। अब ये जो ट्रेड वाला है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सेम वही जो सिलेबस है वही है, बस इसमें क्या किया जो पेपर आएगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा, समझ गए, मतलब टफ आएगा, थोड़ा सा हार्ड मॉडरेट हो जाएगा। सेम वही है सिलेबस तो। और फिर भाग B के लिए आपका दे रखा है। अब ये A और B के आपके हो गए टॉपिक। A के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया, ठीक है। A B C में आपके जो भी ट्रेड है आपकी जो भी आपने ले रखी है सी में अंदर आपकी दोस्तों जो भी है जो भी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये है, हाँ ये अलग है। ये आपके पार्ट B में अलग से दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मतलब फिजिक्स है ये एक प्रकार से, क्या है, फिजिक्स है। बस इसमें ये ड्राइंग है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। बल्कि ये भी इजी है, इतना टफ नहीं है ये वाला पार्ट, आराम से आप याद कर सकते हो। ये 3 पार्ट होंगे आपके इसमें भाग A में, ठीक है। B में आपकी जो ट्रेड होगी वो हो जाएगी, जिसमें आपको मिनिमम यहाँ पे 35% लाने होंगे सभी समुदाय के सभी उम्मीद, मतलब 35% आपको लाने हैं, क्वालिफाई करना है। अगर वहाँ पे आपके भले ही फुल नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आपके 35% नहीं आते हो तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो आपको अपनी ट्रेड भी मजबूत रखनी है। जो भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कोयल, रेफ्रिजरेशन। अब ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इसमें भी है और मैकेनिकल में भी है, तो ये हम अच्छे से करवाएंगे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रीशियन भी करवाई जाएगी ट्रेड, ठीक है। और भी यहाँ पे देखो दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित, मैकेनिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेड भी है। तो ये सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका जो जो होता है वो CBET होगा, ठीक है। इसमें 8 गुना कैंडिडेट लेंगे, पहले 15 लिए थे, इसमें 8 गुना लेंगे। साइको टेस्ट इसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें T स्कोर होता है एक फिक्स, इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। पहले आप ये 2 स्टेप क्लियर करो। मेन आपको क्या है कि
हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, यहीं आपको सारी क्लासेस मिलेगी। टेस्ट या जो भी पीडीएफ होगी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्कवर राजस्थान पे। ठीक है दोस्तों, और हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कराएंगे। अब लास्ट में करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, अभी से सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे होने वाला है। और जो टेक्नीशियन वाले हैं तो वो भी, इनके लिए पार्ट ए सेम ही है, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।